गुड मॉर्निंग बच्चों। यह हमारी आज की साइंस की वर्कशीट है। वर्कशीट नंबर है 79 और डेट है 29/1/2021। पाठ का नाम है हम बीमार क्यों होते हैं। और हम सबसे पहले देखते हैं कि इस वर्कशीट में हमें सीखने को क्या मिलने वाला है। तो इस वर्कशीट में सबसे पहले हमें दिया गया है रोग विशिष्ट विधियाँ, और रोग विशिष्ट विधियों के अंतर्गत हमें दिया गया है एंटीबॉडीज़ किसे कहते हैं। एंटीबॉडीज़ यानी प्रतिरक्षा प्रणाली का ये एक पार्ट होता है। इसके अलावा इसमें प्रतिरक्षाकरण किसे कहते हैं, टीकाकरण क्या होता है, और टीकाकरण के द्वारा किन बीमारियों के प्रति प्रतिरक्षा उत्पन्न की जा सकती है, उन बीमारियों के नाम दे रखे हैं। और अंत में इस वर्कशीट से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं जिसका उत्तर हम इस वर्कशीट को समझने के बाद जान जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वर्कशीट को। तो सबसे पहले प्रतिरक्षा प्रणाली को विभिन्न तरीकों से मजबूत बनाया जा सकता है, और यदि हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है तो हम कई प्रकार की जो घातक बीमारियां हैं उससे हमारा बचाव हो सकता है। तो सबसे पहले प्रतिरक्षा क्या होता है। तो प्रतिरक्षाकरण का अर्थ होता है कि कोई विशिष्ट प्रकार की जो बीमारी होती है उसके प्रति अपने शरीर को मजबूत करना, अपने शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करना। तो यह एक प्रक्रिया है प्रतिरक्षाकरण। यह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति में टीकाकरण के माध्यम से विशिष्ट रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान की जाती है और वह सुरक्षित हो जाता है। तो प्रतिरक्षा तंत्र के द्वारा प्रतिरक्षाकरण के अंतर्गत टीकाकरण के माध्यम से जो कोई विशिष्ट पर्टिकुलर रोग होता है उससे लड़ने की क्षमता शरीर को प्रदान की जाती है। अब टीकाकरण क्या होता है। तो टीकाकरण एक विशिष्ट रोग के विरुद्ध प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए शरीर में टीका देना है। शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए दी जाने वाली विशिष्ट प्रकार की दवाई जिसमें निष्क्रिय रोगाणु या उसका उत्पाद या उस जैसा कोई अन्य कम प्रभावशाली रोगाणु को शरीर में दिया जाता है। और जब शरीर के अंदर उस पर्टिकुलर बीमारी के प्रति या रोगाणु से मिलता जुलता अगर कोई पदार्थ दिया जाता है जो कि नुकसानदायक ना हो तो शरीर में टीके के रूप में इसे दिया जाता है, और हमारी विशेष प्रतिरक्षा कोशिकाएं इसके खिलाफ फाइट करती है और इसे खत्म कर शरीर में एंटीबॉडी बनाती है और इस तरह के रोगाणु के लिए प्रतिरोधकता उत्पन्न कर देते हैं। ये जो एंटीबॉडी बन जाते हैं, ये एंटीबॉडी आगे आने वाले समय में अगर उससे मिलता जुलता उस बीमारी का या उसी से मिलते जुलते कोई और बीमारी का रोगाणु अगर हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो ये जो एंटीबॉडी होते हैं जो पहले से डेवलप हो चुके थे शरीर के अंदर, वो उससे करते हैं और उसको ख़त्म कर देते हैं, और इस प्रकार से आगे व्यक्ति बीमार नहीं हो पाता। उस प्रकार की खास प्रकार की जो बीमारी होती है जिसके प्रति उसके शरीर के अंदर और एंटीबॉडी उत्पन्न हो चुकी है, तो उस प्रकार की बीमारी से वो ग्रसित नहीं हो पाता, उससे उसका बचाव हो जाता है। अब ये एंटीबॉडी होते क्या हैं।
तो एंटीबॉडी यह शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा किसी विशेष रोगाणु के लिए बनाई गई विशेष सुरक्षात्मक प्रोटीन है। ध्यान रखना है, ये प्रोटीन है और जो इन रोगाणुओं को शरीर के अंदर मार देती है या उसे निष्क्रिय कर सुरक्षा प्रदान करती है। तो इस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर कुछ जो घातक बीमारियां होती है जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है कभी और उससे जान भी जा सकती है, तो उन रोगों से बचाव के लिए प्रतिरक्षाकरण एक विशिष्ट विधि है। इस विधि के अंतर्गत टीकाकरण के द्वारा जो बीमारी होती है उसका निष्क्रिय रूप में रोगाणु को शरीर के अंदर प्रवेश करवाया जाता है और जब उस रोगाणु को शरीर के अंदर प्रवेश करवाते हैं तो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली उसके खिलाफ फाइट करती है और शरीर के अंदर एंटीबॉडी उत्पन्न करती है। ये एंटीबॉडी आगे जाके जब कभी उसी प्रकार की बीमारी से मिलता जुलता अगर कोई रोगाणु शरीर में प्रवेश करता है तो एंटीबॉडी उससे आसानी से फाइट करके उसे ख़त्म कर देता है या निष्क्रिय कर देता है शरीर के अंदर, और इस प्रकार से हम उस प्रकार की बीमारी से बच जाते हैं। अब टीकाकरण के द्वारा किन रोगों से बचाव संभव है, तो ये कुछ हैं: टेटनस, डिप्थीरिया, कुकर खांसी, चेचक, हेपेटाइटिस, पोलियो, ट्यूबरक्लोसिस, और ये BCG के रूप में इसको टीका लगाया जाता है। ये 3 टीका का एक समूह है, बेसिली कॉलमेट गैरिन नाम से है। तो BCG भी एक टीका लगाया जाता है। तो ये हमारी वर्कशीट में हमें एंटीबॉडी प्रतिरक्षाकरण टीकाकरण के बारे में दे रखा था। अब हम देख लेते हैं हमारी वर्कशीट में प्रश्न कौन कौन से दे रखे हैं और उसके उत्तर क्या होने चाहिए। तो सबसे पहला प्रश्न है प्रतिरक्षाकरण क्या होता है। तो जैसे अभी हमने डिस्कस किया है, प्रतिरक्षाकरण हमारे शरीर के अंदर यहाँ पर दे रखा था। प्रतिरक्षाकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति में टीकाकरण के माध्यम से विशिष्ट रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान की जाती है और वह सुरक्षित हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन है एंटीबॉडी क्या होती है। तो जैसे कि अभी हमने देखा है, एंटीबॉडी एक सुरक्षात्मक प्रोटीन है। यहाँ पर हमने देखा था एंटीबॉडी एक सुरक्षात्मक प्रोटीन है। ये शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा किसी विशेष रोगाणु के लिए बनाई गई विशेष सुरक्षात्मक प्रोटीन होती है जो इन रोगाणुओं को शरीर के अंदर मार देती है या उसे निष्क्रिय कर सुरक्षा प्रदान करती है। तीसरा प्रश्न है टीकाकरण कैसे काम करता है। तो टीकाकरण जैसे कि अभी हमने देखा है, टीकाकरण के द्वारा एक की विशिष्ट रोग के विरुद्ध प्रतिरक्षा प्रदान करने के शरीर में टीका दिया जाता है और टीकाकरण के तो शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए दी जाने वाली विशिष्ट प्रकार की दवाई जिसमें निष्क्रिय रोगाणु या उसका उत्पाद या उस जैसा कोई अन्य कम प्रभावशाली रोगाणु को शरीर में दिया जाता है। तो ये टीकाकरण की प्रक्रिया होती है और शरीर में देने के बाद जो हमारा शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र है वो तेज़ी से कार्य करता है और उस बीमारी के प्रति एंटीबॉडी को उत्पन्न करता है जो आगे फ्यूचर में अगर उस प्रकार के रोगाणु शरीर में प्रवेश करते हैं तो उसको वो आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। और चौथा क्वेश्चन है किन्हीं 4 रोगों के नाम लिखिए जिनके विरुद्ध बच्चों को टीका दिया जाता है। तो 4 रोग अभी हमने देखे हैं। ये हमारे कुछ रोग हैं, रोगों के नाम दे रखे हैं।
ये टेटनस, चेचक, हेपेटाइटिस, ट्यूबरक्लोसिस, तो ये सब कुछ रोग हैं जिनके प्रति टीका दिया जाता है। तो ये हमारी वर्कशीट है। वर्कशीट को हमने समझ लिया है और वर्कशीट से संबंधित प्रश्नों के उत्तर को भी डिस्कस कर लिया है। तो उम्मीद है सभी बच्चों को वर्कशीट समझ आ गई होगी। तो इसको एक बार अच्छे से और रिवाइज करना है और उसके बाद प्रश्नों के उत्तर समय पर लिखकर भेज देने हैं ताकि बच्चों की प्रेजेंट लगाई जा सके। थैंक यू।